डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज का जो वीडियो लेक्चर है जेनेटिक्स में म्यूटेशन का ही दूसरा पार्ट, इसको डेडिकेट करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, यानी म्यूटेशन पार्ट 2। तो अगर म्यूटेशन पार्ट 2 जेनेटिक म्यूटेशन हमें पढ़ना है, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? जेनेटिक म्यूटेशन। लेकिन हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या क्या पढ़ा उसको एक बार 2 से 4 मिनट में समराइज कर लें, ठीक है। तो आपको लिंक हो जाएगा दोनों, क्योंकि म्यूटेशन का दोनों पार्ट ही अल्टीमेटली आपको मेमोरी में रहना चाहिए, ठीक है। देखिए हमने क्या किया था, हमने किया था कि म्यूटेशन को, ठीक है, 2 पार्ट में बांटा था। म्यूटेशन को 2 पार्ट में बांटा था। कौन कौन? एक था हमारा कौन? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। दूसरा था जीन म्यूटेशन, ठीक है। अब इसके 3-4 नाम है, हमें बताने की जरूरत नहीं, पहले लेक्चर में बता चुके हैं, इसके भी कई नाम बताने की जरूरत नहीं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। अब देखिए कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हमने क्या बोला था? हमने बोला था स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल, और एक क्या बोला था? न्यूमेरिकल, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था? कितने तरह का? 4 तरह। कौन कौन? डिलीशन, ठीक है, एडिशन, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? इन्वर्जन। फिर हमने क्या देखा था? ठीक है, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। हमने ये 4 देखा था। फिर न्यूमेरिकल में हमने क्या देखा था? न्यूमेरिकल में यूप्लॉइडी, और इधर क्या देखा था? एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। इधर यूप्लॉइडी देखा था और इधर क्या देखा था? एन्यूप्लॉइडी देखा था, क्लियर है पॉइंट। फिर ये यूप्लॉइडी में हमने क्या देखा था? ठीक है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड तो होता ही है नॉर्मली, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। एन्यूप्लॉइडी में हमने देखा था हाइपोएन्यूप्लॉइडी, फिर हमने क्या देखा था? हाइपर एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। हाइपोएन्यूप्लॉइडी और हाइपर एन्यूप्लॉइडी, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने 2 पार्ट देखा था। एक देखा था मोनोसोमी, इसमें क्या देखा? न्यूलिसोमी, दूसरा, ठीक है। इसमें क्या देखा? ठीक है, ट्राइसोमी, और क्या देखा? टेट्रासोमी, ठीक है। तो दिक्कत, अब देखिए ये हमने इतना पढ़ लिया था, बस आपको लिंक हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन में एक आपका क्या है? स्ट्रक्चरल, एक आपका क्या है? न्यूमेरिकल। ये जो स्ट्रक्चरल है, यानी कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर किसी तरह का चेंज आता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर कोई पार्ट टूट जाता है, डिलीशन, ये 2 तरह से हो सकता है। हमने बताया था, हो सकता है टर्मिनल पॉइंट से कटे तो टर्मिनल डिलीशन, अगर बीच से कटे तो इंटरस्टिशियल डिलीशन। फिर हमने बोला था एडिशन, कहता है ये एडिशन, ठीक है, पैरानेमिक भी हो सकता है, ठीक है, और मतलब पैरासेंट्रिक भी हो सकता है और पेरीसेंट्रिक भी हो सकता है, ठीक है। पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक में हमने क्या बोला था? सेंट्रियोल के या तो ऊपर या तो नीचे, और पेरीसेंट्रिक में सेंट्रियोल को इन्वॉल्व करके, यानी कि सेंट्रियोल अगर इन्वॉल्व है, चाहे एडिशन में चाहे इन्वर्जन में, दोनों केस में हो सकता है, ये जान जाइए, दोनों केस में हो सकता है। अगर इसमें ऐड हो रहा है या यहाँ पे 180 डिग्री से मूव कर रहा है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ जीन,
तो कहता है कि यहाँ हो या यहाँ हो, अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, कभी कभी मुंह से निकल जाता है सेंट्रोमियर, वो नहीं समझिएगा। सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, वो अगर इन्वॉल्व है एडिशन में या इन्वर्जन में तो बोलेंगे पेरीसेंट्रिक, और उसके सेंट्रोमियर के ऊपर हो या नीचे हो तो बोलते हैं पैरासेंट्रिक। क्लियर है पॉइंट? इन्वर्जन में हमने क्या बोला था, ठीक है, कि 180 डिग्री से मूव कर जाए, मतलब सीक्वेंस चेंज हो जाएगा 180 डिग्री से, ठीक है। अगर ABCD है तो हो जाएगा DCBA, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये सब बताया था। ये एडिशन में एक और चीज है, कहता है कि एडिशन को हम लोग डुप्लीकेशन भी बोलते हैं, ये सब आपको क्लियर है, लेकिन उसमें है रेंडिम, ये टेंडिंग रिपीट्स। टेंडिंग रिपीट का मतलब हुआ एक पार्टिकुलर सीक्वेंस है वही रिपीट करते रहता है, जैसे ABCDEFGH, उसमें ABC फिर ABC फिर ABC रिपीट करते चले जाए। और कहता है एक होता है रिवर्स टेंडिंग रिपीट, यानी कि ABC नहीं होके CBA 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 ऐसा अगर हो तो उसको बोलेंगे ये, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो इसमें देख लीजिएगा, पैरासेंट्रिक, पेरीसेंट्रिक, टेंडिंग रिपीट्स, ठीक है, रिवर्स टेंडिंग रिपीट्स, ठीक है, इसमें पेरीसेंट्रिक, ठीक है, पैरासेंट्रिक दोनों। इसमें क्या बोले थे, इसमें आपको टर्मिनल रिलेशन, इंटरस्टिशियल रिलेशन सब आपको बताया हुआ। नोट बढ़िया से बनाना है। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ये बहुत बार क्या होता है कि कंफ्यूज करता है, इसमें थोड़ा सा और मैं आपको नॉलेज दे दूं। ये जो ट्रांसलोकेशन है, ठीक है, ये जो ट्रांसलोकेशन है इसमें क्या होता है और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर में दोनों में डिफरेंस, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, कहता है इसमें नॉन होमोलोगस पेयर होता है, नॉन होमोलोगस पेयर होता है, नॉन होमोलोगस पेयर होता है। क्लियर? इसमें क्या होता है, होमोलोगस पेयर होता है, होमोलोगस पेयर होता है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये एक शेड्यूल एंड रूटीन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट, exchange of chromosome part during packeting stage of prophase first of karyokinesis, first of meiosis first, ठीक है। और ये क्या है, रैंडम प्रोसेस है, ठीक है, सडन प्रोसेस है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, ठीक है, पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए ये क्रॉसिंग ओवर तो नॉर्मल, ये भी अब देखिए सिमिलरिटी क्या है, इसमें भी दो क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, इसमें भी दो क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, ठीक है। ये भी इवोल्यूशन में मदद करता है, ठीक है, ये भी वेरिएशन एंड इवोल्यूशन में मदद करता है, ये भी वेरिएशन और इवोल्यूशन में मदद करता है, ठीक है। बट ये क्या है, ये फॉल्टी पेयर, इंड्यूस्ड फॉल्टी पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्लियर है? कहते हैं ये फॉल्टी पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम कभी कभी, ठीक है, मतलब करवाया भी जाता है, ठीक है, तो उसको वो ट्रांसलोकेशन का एक स्पेशल टाइप होता है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल
ठीक है, ट्रांसलोकेशन, ये करवाया भी जाता है इवोल्यूशन के लिए, फॉर इवोल्यूशन, ठीक है, कभी कभी करवाया भी जाता है, ठीक है, ये डिजायर्ड भी होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। 9th क्रोमोसोम का पार्ट का अदला बदली 11th क्रोमोसोम से, 11th क्रोमोसोम के पार्ट का अदला बदली 9th से, ये हुआ रेसिप्रोकल, डिजायर्ड, ठीक है, क्लियर है, इसका उसके साथ, उसका इसके साथ। रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब समझते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब आप समझते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब इसको ऐसे देहाती भाषा में समझिए, जैसे एक भाई बहन है, इधर भी एक भाई बहन है, उसके भाई की शादी इसके बहन से, इसके भाई की शादी उसके बहन से, ऐसे अगर हो इसको रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेल हॉर्स फीमेल डंकी और मेल डंकी फीमेल हॉर्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है, जिसमें म्यूल और हिनी बनता है, आपको पता ही है। तो पूछेगा म्यूल और हिनी ये किसका प्रोडक्ट है, आप कहिएगा रेसिप्रोकल क्रॉस का प्रोडक्ट है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो देखिए ये ट्रांसलोकेशन बिल्कुल क्लियर हो गया, क्रॉसिंग ओवर क्लियर हो गया, दोनों में दो क्रोमोसोम इन्वॉल्व होंगे, दोनों में वेरिएशन होगा, दोनों में इवोल्यूशन होगा, बट ये डिफरेंस होगा। और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं, ठीक है, अपने बॉडी में, ठीक है, एक बीमारी होती है, किसी बॉडी में एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया, ठीक है, ये टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है, इसके बारे में आपको जान के, ठीक है, इसके बारे में आपको जान के, अच्छा ये जानते हैं ट्रांसलोकेशन क्रॉसिंग ओवर से कुछ तो सिमिलर है, तो ये क्या है मालूम है, इसको बोलते हैं नाजायज क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इलिजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर। इलिजिटिमेट का मतलब क्या होता है, इलिजिटिमेट का मतलब होता है कि बिना शादी किए बच्चा होना, उसका शादी करती है, अगर आप देखेंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो उसका मतलब यही आपको मिलेगा, इलिजिमेट, बिना मैरिज के एक कपल को बच्चा होना, इलीगल तो है, ठीक है, तो इलिजिमेट बोलते, इलिजिमेट क्रॉसिंग ओवर, तो इलिजिमेट क्रॉसिंग ओवर जो है, ठीक है, वो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्लियर है पॉइंट? हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे बॉडी के अंदर एक एब्नॉर्मलिटी होती है, टाइप ऑफ ब्लड कैंसर होता है, उसको बोलते हैं क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। ये जो क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया है, इसका बहुत पॉपुलर नाम है CML। क्या नाम है? CML। इसका नाम है CML, बहुत फेमस है। इसमें क्या होता है मालूम है? इसमें यही ट्रांसलोकेशन होता है। इसमें 9th, ठीक है, एंड 22, इसके पार्ट, इन दोनों के पार्ट के मतलब इन दोनों के क्रोमोसोमल पार्ट का अदला बदली होता है। अब बताइए, 9 होता तो होमोलोगस होता, 22 होता तो होमोलोगस होता, और उनके बीच पार्ट का अदला बदली होता तो क्रॉसिंग ओवर होता। बट ये 9-12 है, ये 9-22 है, तो 9 और 22 दोनों का जो लंबा आर्म होता है, ये देखिए दोनों होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इसको समझिए, ये होता है, इसमें ये हो गया लॉन्ग आर्म और ये हो गया आपका क्या, शॉर्ट आर्म, ठीक है। तो इसका ये 9th और इसी तरह क्या, ठीक है, ये 12th, ठीक है, सॉरी 22, और इसका पार्ट इधर चला जाता है और इसका पार्ट इधर आ जाता है। इसके कारण जो एब्नॉर्मलिटी आती है वो होता है क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है। और आपको पता है एक और चीज, 22nd क्रोमोसोम हम लोग बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है, इसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। क्लियर है पॉइंट?
ठीक है, तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको जरूर आप नोट करेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ जोड़ लीजिएगा, किसके साथ, क्रोमोसोमल म्यूटेशन के साथ, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत? तो चलिए अब देखिए, ये पूरा का पूरा मैंने लगा के ये आपको एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं भी हो सकता है, मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है, हो चाहे ना हो। तो ये ट्रांसलोकेशन ये स्ट्रक्चरल पार्ट था, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था, जिसमें हम पहले बताया था, उसमें और थोड़ा डिटेल आपको बता दिए, ठीक है। कहीं क्वेश्चन पूछे, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, यूप्लॉइडी में हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, ये सारा कुछ बताए थे। इसमें हमने हाइपोएनिप्लॉइडी में मोनोसोमी का क्या बताया था, 2n-1, ये यूलिसोमिक 2n-2, यहाँ पे 2n+1, ये 2n+2। इसका एग्जांपल क्या बताए थे, ठीक है, इसका एग्जांपल था क्लिफेंटर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या था, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इसका सुपर फीमेल भी होगा, सब देखेंगे आगे, ये सब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जीन म्यूटेशन को हम रहने देते हैं, बाकी सब को मिटा देते हैं, ठीक है। ये लीजिए, अब देखिए कहते हैं जीन म्यूटेशन। ये जो हम जीन म्यूटेशन का अभी जो बात कर रहे हैं, जीन म्यूटेशन, ठीक है, इसका जो बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू डिलीशन, ड्यू टू एडिशन, ड्यू टू इन्वर्जन, ठीक है। फिर पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे ट्रांजिशन, इसमें पढ़ेंगे ट्रांसवर्जन, ठीक है। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, ये हो गया ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। फिर उसके बाद आइए, फिर हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन, ग्रॉस म्यूटेशन, ठीक है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे साइलेंस म्यूटेशन, साइलेंस म्यूटेशन। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिसेंस म्यूटेशन, मिसेंस म्यूटेशन, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट म्यूटेशन का ही टाइप है, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन का ही ये टाइप है, ठीक है। ये एक अलग से है और ये पॉइंट म्यूटेशन का टाइप है, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर। ये पॉइंट म्यूटेशन का टाइप है और ये ग्रॉस म्यूटेशन, ये इसका टाइप है। उसके बाद क्या बोल सकते हो, म्यूटेशन ड्यू टू केमिकल म्यूटाजन, केमिकल, ठीक है, एंड फिजिकल म्यूटाजन, फिजिकल म्यूटाजन, ठीक है। ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग, ठीक है, केमिकल में अलग पढ़ेंगे, ठीक है, और फिजिकल में अलग देखेंगे, ठीक है। क्लियर पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये इतना पढ़ना। देखिए मैं यहाँ पे एक कॉमन बात है, द मैन हु हैज
one eye can see lead. The man who has one eye can see. मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसको अच्छे से आप समझिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्यों लिया सो देखिए अब, ठीक है। अगर इसकी मीनिंग हम पूछे, अभी अगर क्लासरूम होता आपका, ठीक है, जिसमें आप लोग सारे बैठे होते, मैं एक एक बच्चे से पूछता, आप लोग अलग अलग फीलिंग में अलग अलग जवाब देते हैं। मैं पूछता इसका मीनिंग क्या है, कोई बोलता सर किसी को भी एक ही आंख से, एक ही नजरिए से देखना चाहिए, किसी को देखने में विभेद नहीं करना चाहिए। कैसे हो सकता है, ठीक है, कोई पॉसिबल ही नहीं है सबको एक नजर से देखना हो, ठीक है, कभी पॉसिबल नहीं होगा। फिर होगा कि सर, कोई बोलेगा सर जिसके एक आंख है, ठीक है, वो भी दुनिया देख सकता है। कितनी इमोशनल बात है, कितनी फीलिंग वाली बात है। कोई कहेगा सर एक आंख वाले को भी जीने का अधिकार है, उसको भी दुनिया देखने का अधिकार है, उसको भी इंजॉय करने का अधिकार है। कोई कुछ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे दूसरा चीज है, जेनेटिक वैल्यू इसकी दूसरी, जेनेटिक एग्जाम्पल इसका दूसरा मीनिंग के तहत दिया जा रहा है। देखिए क्या होता है, आप जानते हैं, ठीक है, कि कोई भी डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से क्या बनता है, एंजाइम बनता है, और एंजाइम क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबॉलिज्म, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहता है कि ये आरएनए से जो ये प्रोटीन जो बना, तो ये आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, ठीक है, बट इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स, ठीक है। ये तीन तरह के जो आरएनए होते हैं, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ये तीनों हेल्प करते हैं, हेल्प इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए बनने को आप क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ये तीनों ट्रांसलेशन में मदद करते हैं, बट उसका रॉ मटेरियल क्या है, प्रोटीन का रॉ मटेरियल इज एमिनो एसिड। दो एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दो एमिनो एसिड के NH2 और COH ग्रुप के बीच बॉन्डिंग होती है, लिंकेज होती है आफ्टर रिलीज ऑफ H2O, ठीक है। ए बॉन्ड इज फॉर्म दैट इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बिटवीन CO एंड NH ग्रुप। क्लियर है। तो ये जो एमिनो एसिड होता है ना, ये एमिनो एसिड आपको मैंने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा, कितने तरह के होते हैं, 20 तरह के एमिनो एसिड होते हैं। ये 20 तरह के एमिनो एसिड के लिए अलग अलग कोडोन होते हैं, अलग अलग कोडोन होते हैं। ये 20 एमिनो एसिड के लिए अलग अलग कोडोन होते हैं। और जानते हैं 20 एमिनो एसिड के लिए 64 कोडोन होते हैं, लेकिन 64 नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, 61 कोडोन बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि 3 कोडोन, 3 कोडोन इज नॉनसेंस, नॉनसेंस। इतना मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये कोडोन आपको पढ़ना है ठीक अगले चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें एक पूरा टॉपिक ही पढ़ना है, पूरा एक कंप्लीट वीडियो उस पे आएगा, जेनेटिक कोड, ठीक है, जेनेटिक कोड। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये चैप्टर खत्म होने के बाद, इवोल्यूशन का 2 क्लास वीडियो तैयार करने के बाद, क्वेश्चन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट हम कोशिश करेंगे कि आपका, ठीक है, वही वीडियो तैयार हो जाए जेनेटिक कोड का। जेनेटिक कोड को, पूरे जेनेटिक कोड को याद करने का 5 ट्रिक है। उस 5 ट्रिक में पूरा जेनेटिक कोड आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो जेनेटिक कोड यानी जेनेटिक कोड में कोडोन्स हैं, और वो कोडोन किससे मिला के बनाया गया है, किसको अरेंज किया गया है,
नाइट्रोजनस बेस को, जैसे AUG एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, वहां डीएनए का कोई बेस नहीं होगा। यानी कि जेनेटिक कोड के कोडोन में सिर्फ आरएनए में यूज होने वाला बेस ही यूज्ड अप होता है, तो कहता है ये कोड करने के लायक होता है। तो जैसे AUG, अगर हम AUG लिखते हैं तो ये है मिथ्योनीन, ये क्या है? मिथ्योनीन। ठीक है, हम UUU लिखते हैं, ये है फिनाइलएलेनीन, फिनाइलएलेनीन। इस तरह से 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए टोटल कितने हैं? 61 कोडोन। आप आगे पढ़ेंगे, अभी बस दिमाग में रखना है, थोड़ा सा तो दिक्कत होगी। ठीक है, और ये होते हैं टोटल 64 कोडोन, बट 3 कोडोन क्या है? नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब स्टॉप कोडोन। वो जहां पे लगेंगे 3 कोडोन, वहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन रुक जाएगा। वो किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते, वो है टर्मिनेटिंग कोडोन 3। ठीक है, और वो 3 तो बड़ा फेमस है। ठीक है, उसको बोलते हैं वा, उज, उजा। ठीक है, वा, उज, उजा, ये तीनों UUU, UAA, UAG, UGA, ये कहीं भी आप लिखा देखेंगे ना, इसका मतलब वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप। These 3 are terminating codon. These 3 are stop codon. These 3 are non-coding, ठीक है, कोडोन, यानी किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता। 61 कोडोन है 20 एमिनो एसिड के लिए। इसका मतलब एक एमिनो एसिड के लिए कई कोडोन है। पढ़ेंगे ये सब चीजें बाद में, लेकिन अभी फिलहाल हम ये जाने कि ये देखिए इस सब में, इस लाइन की सबसे बड़ी विशेषता क्या मालूम है? सब में 3-3 लेटर है, 3-3 लेटर है सब में। ठीक है, 3 लेटर है, और ये 3 लेटर सब में है, यानी कि सबको मान लीजिए कोडोन AUG, GUG, ठीक है, CUG, जो भी मानना है मान लीजिए, UUU, AUG, GUG, CUG, GUG, ठीक है, जो मानना है मान लीजिए। ठीक है, ये एग्जांपल इसलिए दिए हैं कि अगर जैसे मान लीजिए यहां पे ध्यान दीजिए, एक बेस यहां पे चला गया, एक मतलब ये चला गया आपका। ठीक है, अब इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटाता हूं जगह पे। देखिए, इतना तो आप समझ ही रहे हैं सारी चीज। देखिए, अब बताइए कि अगर मैं यहां पे ऐसा करूं, ठीक है, यहां पे ऐसा करूं कि ये, चलो ये हम डिलीट कर देते हैं, तो क्या होगा मालूम है? ये अगर हम डिलीट कर देंगे तो क्या होगा? ठीक है, ये वही रहेगा द, ये हमने डिलीट कर दिया। अब ये क्या होगा मालूम है? ANW, ठीक है, HOH, ठीक है, ASO, ठीक है, ASO, ठीक है, NEE, ठीक है, YEC, ठीक है, ANS, EEY। अब बताइए हमने क्या किया? यहां से, ठीक है, M को हटा दिया, पूरे फ्रेम का अर्थ बिगड़ गया, पूरा फ्रेम चेंज हो गया। यानी कि बताइए, ठीक यही नियम अगर यहां अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम चेंज कर रहे हैं, तो बताइए AUG तो वही रहेगा, अब आगे क्या हो जाएगा? UGC, UGU, UUA, UGG, UGC, UGG, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब सारे एमिनो एसिड का नाम क्या होगा? बदल जाएगा, सारे कोडोन चेंज हो जाएंगे, और कोडोन चेंज होगा, ठीक है, तो एमिनो एसिड का नाम बदल सकता है, बदल नहीं भी सकता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है एक एमिनो एसिड के लिए कई कोडोन होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक बेस इधर उधर हो गया। आप जानते हैं नाइट्रोजनस बेस 2 तरह का होता है, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन में आपने क्या पढ़ा है? एडेनिन, गुआनिन, और पायरिमिडिन में क्या पढ़ा है? साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। यहाँ थायमिन की तो बात ही नहीं है, थायमिन की बात करना ही नहीं है, क्योंकि आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो आरएनए के बेस की बात करना है। तो आरएनए की बेस क्या क्या हो जाएगा? UGAC, ठीक है, यूरासिल, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, UGAC, हमेशा ये बात करें। इसी UGAC को मिला के हमें क्या बनाया गया है? कोडोन, डिफरेंट कोडोन।
और वो कोडोन क्या करता है, एमिनो एसिड को कोड करता है। तो बताइए एक के डिलीट होने से, या चलिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कोई ऐड कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए एग्जांपल, ठीक है, यहाँ तो मैंने मान लीजिए कि ये डिलीट किया था, यहाँ पे सपोज हमने ऐड कर दिया यू, तो बताइए अब क्या हो जाएगा, AUG तो है, ठीक है, GUG भी है, यहाँ पे हमने U ऐड किया तो क्या होगा UCU। अब बताइए ये क्या होगा GUU। अब बताइए ये क्या होगा UUA। उसके बाद क्या होगा UGG, UGU, ऐसे करके सब चेंज हो जाएगा। बताइए सारा चेंज हो गया, सारा फ्रेम बिगड़ गया। इसी को तो बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये लीजिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है, यही है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो बताइए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यानी कि जब एक सीक्वेंस हो, एमिनो एसिड का सीक्वेंस हो, सीक्वेंस को हम किससे सिंबलाइज कर रहे हैं, कोडोन से। उस कोडोन में, उस पार्टिकुलर 3 लेटर कोडोन में एक बेस भी इधर उधर हो जाए, चाहे एक बेस का डिलीशन हो जाए, चाहे एक बेस का एडिशन हो जाए, या इन्वर्जन हो जाए। इन्वर्जन में हमने क्या सिखाया था, ठीक है, ये सिखाया था। देखिए यहाँ पे इन्वर्जन में क्या सिखाया था, जैसे ये है, ठीक है, लीजिए यहाँ पे देखिए AUG, GUG, CUG, 3 से ही आप समझिए। अगर इसमें हम क्या करें, मान लीजिए इसको हम पहले डिलीट कर दें, इसको हमने डिलीट कर दिया तो क्या होगा बताइए, ये डिलीट कर दिया, क्या होगा GG हो गया, UGC, और ये क्या होगा UG। बताइए ये क्या हमने किया था, डिलीट किया था। तो बताइए ये जो इसका रिजल्ट हुआ, ठीक है, ये जो रिजल्ट आया, ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू डिलीशन, ठीक है, क्लियर। पहला। दूसरा देखिए AUG, 3 ही लेते हैं आपके कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए, GUG, ठीक है, CUG। अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक जोड़ रहे हैं, A जोड़ दिए, तो अब क्या होगा AUG, अब यहां चलेगा AGU, ठीक है, GCU, और ये G बच जाएगा। अब बताइए यहाँ पे हमें क्या हुआ है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू एडिशन, ठीक है। और देखिए हम तीसरे क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन यही रहेगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसके और इसके बीच हम चेंज कर रहे हैं, इन्वर्जन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन हमने आपको क्या सिखाया था, 180 डिग्री से चेंज करना सिखाया था, 180 डिग्री से चेंज। देखिए यहाँ पे क्या होगा AUG, ठीक, सॉरी A यहां से चेंज हो गया, तो देखिए A यहां से 80 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे आएगा GU, आ गया GU, ठीक है, GU आ गया, GGU, ठीक है, और ये वैसे ही रहेगा CUG, ठीक है। देखिए यहाँ फिर से समझिए, ये दिक्कत होती है, ठीक है। पिछले बैच में एक स्टूडेंट थी, उसको मैंने 12 बार जाके कॉपी पे समझाया, 13वां बार में ये समझ में आया। हालांकि आपको एक दो बार में समझ आ गया होगा। यानी कि देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ क्या है, सो देखिए, ठीक है, मैं बता रहा हूं कि फ्रेश ले लीजिए, एग्जांपल फ्रेश ही ले लीजिए, ये लीजिए AUG, CUG, GUG, UUU, लीजिए 4 ले लीजिए। अब इसमें कहता है कि इसके और इसके बीच, ठीक है, ये देखिए इसके और इसके बीच, ठीक है, इन्वर्जन हो, यानी 180 डिग्री से चेंज हो गया। क्या हुआ, इन्वर्जन, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, AU तो ऐसे रहेगा AU। अब देखिए इसको ऐसे पलट दीजिए, यहां से लीजिए, ठीक है, यहां से लीजिए, ये आपका एक है, ये है, ये है, ये है। अब यहां से लीजिए, क्या होगा AU तो है, अब लीजिए U, ये यहां है, उसके बाद GGU, GGU, अब लीजिए UCG,
तो ये वैसे रख दीजिए, ये लीजिए। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कुछ था फ्रेम में, यहाँ पे कुछ आ गया, तो ये पूरा फ्रेम बदल गया, इसलिए पहला 3 अब क्लियर हो गया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू डिलीशन, ड्यू टू एडिशन, ड्यू टू इन्वर्जन, क्लियर हो गया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू डिलीशन, ड्यू टू एडिशन, ड्यू टू इन्वर्जन, क्लियर। चाहे हम एक बेस को ऐड करें तब भी पूरे फ्रेम का अर्थ बदलेगा, चाहे हम एक बेस को डिलीट करें तब भी पूरे फ्रेम का अर्थ बदलेगा, चाहे हम इन्वर्जन कर दें 180 डिग्री से मूव कर दें जीन का सीक्वेंस तब भी क्या होगा, वही होगा। ठीक है, पूरे फ्रेम का अर्थ बदलेगा। तो ये आप क्लियर समझ गए, जीन म्यूटेशन का पहला टाइप आप क्लियर समझ गए। ठीक है, चलिए अब है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन देखिए क्या होता है। ठीक है, इसको भी समझिए, देखिए ये क्या होता है। जिसे ले लीजिए, ठीक है, आपने पढ़ा है नाइट्रोजनस बेस क्या होता है। ठीक है, एक आपका क्या है, प्यूरिन है, और एक आपका क्या है, पायरिमिडिन। ठीक है, तो आरएनए के केस में क्या होगा, आरएनए के केस में प्यूरिन में वही आएगा, एडेनिन और गुआनिन, और इधर क्या आएगा, बोलिए, साइटोसिन और यूरासिल, UCAG। ठीक है, ये लीजिए UCAG। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि किसी के बदले कोई आ जाए, सब्स्टिट्यूशन ही बोलेंगे, किसी के बदले कोई भी बेस आ जाए सब्स्टिट्यूशन ही बोलेंगे। बट प्यूरिन के बदले प्यूरिन आए, पायरिमिडीन के बदले पायरिमिडीन आए, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। प्यूरिन के बदले प्यूरिन, पायरिमिडीन के बदले पायरिमिडीन, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। But purine is replaced by pyrimidine and pyrimidine is replaced by purine. That is called transversion. यानी सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के दो टाइप, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या होगा, विदिन सेम टाइप, यानी कि प्यूरिन बाय प्यूरिन, प्यूरिन बाय प्यूरिन, या ठीक है पायरिमिडीन बाय पायरिमिडीन। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, बोलिए, प्यूरिन बाय पायरिमिडीन या पायरिमिडीन बाय प्यूरिन, यही तो होगा। ठीक है, यही तो होगा। ठीक है, यहां पे ये होगा प्यूरिन बाय पायरिमिडीन या पायरिमिडीन बाय प्यूरिन, ये हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो ये जो होगा प्यूरिन बाय प्यूरिन या पायरिमिडीन बाय पायरिमिडीन, ट्रांजिशन। प्यूरिन बाय पायरिमिडीन, वाइस वर्सा, पायरिमिडीन बाय प्यूरिन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन। देखिए, ठीक है, UC ये अगर होता है तो क्या हो, बताइए, ये इसमें चेंज हो या इसमें चेंज हो, ये क्या है, ट्रांसवर्जन। ये लीजिए, लंबा वर्ड है, कैपिटल T से लिख रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, ये अगर इसमें चेंज हो, ये अगर इसमें चेंज हो, क्या हुआ, ट्रांसवर्जन। बट देखिए, ये इसमें चेंज हो या ये इसमें चेंज हो, ये क्या होगा, ट्रांजिशन। ये इसमें चेंज हो या इसमें चेंज हो, क्या होगा, ट्रांजिशन। ये इसमें चेंज हो, ठीक है, या इसमें चेंज हो, क्या होगा, ट्रांजिशन। बोलिए, ठीक है, ये इसमें चेंज हो या इसमें चेंज हो, क्या होगा, ट्रांजिशन। ठीक है, तो ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन समझ गए, ट्रांसवर्जन समझ गए, दो पेयर ट्रांसवर्जन का चेंज होने में, और ट्रांजिशन का चार तरह से होगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये भी बात आप क्लियर समझ गए, यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया। देखिए आगे, ठीक है, 5 से 10 मिनट और। ठीक है, अब देखिए, मिटा दूं आपको, चलिए, यहां तक आपको क्लियर है, ये तो हटा दूं। ठीक है, चलिए, यहां तक क्लियर, ये मैं मिटा दूं, ये अब देखिए पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, AUG है, ठीक है, CUG है, GUG है, AUG है, UUU है,
UCU है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, यहां पे ले लीजिए GA, ठीक है, GCU, जो ले लीजिए। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिख लिया है, ले लिया। अब देखिए यहां पे इसको आप समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक बेस, ये है पूरा 3 का बेस है, ये है, ये है। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ, ठीक है, किसी एक कोडोन में चेंज हो तो उसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। यहां भी चेंज हो जाए, यहां भी चेंज हो जाए, यहां भी चेंज हो जाए, उसको बोलेंगे ग्रॉस म्यूटेशन। या सीधी बात, एक मतलब न्यूक्लियोटाइड में अगर चेंज हो तो पॉइंट म्यूटेशन, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाए तो क्या बोलेंगे, ग्रॉस म्यूटेशन। इसको ऐसे समझिए। हम पॉइंट म्यूटेशन के टाइप बताने जा रहे हैं, ध्यान देखिए, ठीक है। चेंज इन बेस, चेंज इन, ठीक है, कोडोन नेम, चेंज इन, ठीक है, एमिनो एसिड, और चेंज इन एमिनो एसिड चेन, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है बेस में चेंज हो जाए, पहला कहता है बेस में चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहां पे क्या है, ये चेंज हो गया, CUA हो गया, यानी कि G रिप्लेस्ड हो गया, G इज रिप्लेस्ड बाय A, यानी यहां पे A आ गया, ठीक है, G इज रिप्लेस्ड बाय A, ये A यहां पे आ गया और G यहां पे आ गया, ठीक है, क्लियर। यानी कि ये ऐसे हो गया AUG और ये हो गया CUA, क्लियर है। तो देखिए यहां पे ये चेंज हुआ, मान लीजिए कि ऐसा चेंज हुआ, चेंज तो हुआ, बेस चेंज हुआ, बट ठीक है, कोडोन भी चेंज हुआ, ठीक है, कोडोन भी चेंज हो गया, बेस भी चेंज, कोडोन तो चेंज हुआ ही, बेस चेंज हुआ, कोडोन चेंज हुआ। लेकिन मान लीजिए कि जो CUG कोड करता था वही CUA भी कोड करे, यानी कि दोनों कोडोन सेम एमिनो एसिड को अगर कोडोन कोड कर रहा है, हमने आपको बताया था कि 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए कितना है, 61 कोडोन, यानी एक एमिनो एसिड के लिए कई कोडोन है, एक एमिनो एसिड के लिए कई कोडोन है। उसमें से अगर ये चेंज हुआ, कोडोन बदल गया बट एमिनो एसिड चेंज नहीं हुआ, ठीक है, पूरा फ्रेम भी वही है, वो भी, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे म्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, साइलेंस म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, साइलेंस म्यूटेशन, साइलेंस म्यूटेशन, क्लियर। फिर कहता है, अब देखिए दूसरा कहता है ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ठीक है, ये भी चेंज हो गया, बट एक ही पोजीशन पे चेंज हुआ, बाकी पूरे फ्रेम का अर्थ चेंज नहीं हुआ, पूरा फ्रेम वही है। ये चेंज हुआ, बेस चेंज हुआ, कोडोन चेंज हुआ, एमिनो एसिड का नाम चेंज हुआ, लेकिन एक ही पोजीशन पे हुआ, जिस पे हुआ। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए GAA, ये चेंज हो गया GUA, ठीक है, ये था ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड सपोज, और ये था वेलिन, ठीक है, और सपोज ये चेन अगर है बीटा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का बीटा चेन है, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या आएगा कंक्लूजन, बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, उसमें क्या हो रहा है, 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड जिसका कोड है GAA इज चेंज्ड इनटू, ठीक है, वेलिन जिसका कोड है GUA, यानी कि देखिए GAA चेंज इनटू GUA, ग्लूटामिक एसिड, ये क्या था, ग्लूटामिक एसिड चेंज इनटू वेलिन, बाकी बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन पे सारे एमिनो एसिड, सारे कोडोन वैसा ही है,
सारे बेस भी वैसा ही है, सारे कोडोन भी वैसा है, सारे एमिनो एसिड भी वैसा ही है। सिर्फ 6 पोजीशन पे क्या हुआ है, ग्लूटामिक एसिड के बदले क्या आ गया, वेलिन। मतलब मिस तो हुआ है, मिसिंग है, एक एमिनो एसिड मिसिंग है, गलत आ गया, बट पूरे सेंस कायम है। इसलिए उसको कौन सा म्यूटेशन बोलते हैं, उसको बोलेंगे मीसेंस म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन बोलेंगे, मीसेंस म्यूटेशन, इसको बोलेंगे मीसेंस म्यूटेशन। तो बताइए मीसेंस म्यूटेशन में क्या होगा, बेस चेंज होगा, कोडोन नेम चेंज होगा, एमिनो एसिड नेम भी चेंज होगा, एक ही पोजीशन पे, ओनली वन पोजीशन, ठीक है, बट ये चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो बताइए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीसेंस म्यूटेशन। साइलेंस म्यूटेशन में तो एमिनो एसिड का नाम भी वही था, एमिनो एसिड का नाम भी वही था, सिर्फ बेस चेंज हुआ था, कोडोन चेंज हुआ था, एमिनो एसिड का नाम वही था, बाकी सीक्वेंस भी वही था। यहाँ पे क्या बोलना है, बेस चेंज हुआ, कोडोन चेंज हुआ, एमिनो एसिड भी चेंज हुआ, बट एक ही पोजीशन पे, ठीक है, और बाकी क्या है, फ्रेम का अर्थ वही है। यहाँ पे देखिए इस घटना को, इसको क्या बोलते हैं मालूम है, इसके कारण क्या होता है कि हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होता है, हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाता है, हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाता है, और ये जब हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होता है तो आरबीसी का शेप भी चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है? क्या बोलते हैं उसको, सिकल सेल एनीमिया। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना, ये पूरा क्लियर हो गया। इसको क्या बोलेंगे, सिकल सेल एनीमिया। यानी सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ मीसेंस म्यूटेशन, सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ जीन म्यूटेशन। ठीक है, क्लियर है? और सिकल सेल एनीमिया पहले हम बता चुके, किसका एग्जांपल, प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस का। तो सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस, जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में भी कहां, मीसेंस म्यूटेशन। ठीक है, तो अंदर तक जहां तक क्वेश्चन पूछेगा आपको वहां, फिर पूछेगा सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, कहिएगा बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के बदले क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। फिर पूछेगा कौन सा कोडोन किसमें बदलता है, GAA चेंज इनटू GUA, गा इज चेंज इनटू गुआ, ऐसे बोलता है। क्लियर? जो पूछे सब कुछ बताना है, क्लियर बताना है, सब कुछ लिखा हुआ है, आप नोट कर लेंगे और नोट्स भेजेंगे। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ये सब क्लियर। नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि बस ऐसा बेस, मतलब कोई बेस चेंज हुआ, बट ऐसा चेंज हुआ कि वो जो सेंस कोडोन था वो नॉनसेंस कोडोन में बदल गया। यानी कि कोई ऐसा, ठीक है, अब जैसे UA, ये यहां पे किसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, देखिए जैसे यहां पे UAU था, अब ऐसा चेंज हुआ कि ये बदल गया A में, तो ये क्या हो जाएगा, UAA। और मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, UAA, UAG और UGA। ठीक है, हमने वहां से डिलीट किया था। अभी हमने क्या बोला था, ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों क्या है, नॉनसेंस कोडोन। तीनों क्या है, नॉनसेंस कोडोन। ठीक है, ये तीनों है नॉनसेंस कोडोन, ये नॉनसेंस कोडोन है, मतलब नॉन कोडिंग, यानी कि एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, स्टॉप कोडोन। ठीक है, या इनको क्या बोले थे, टर्मिनेटिंग कोडोन, टर्मिनेटिंग कोडोन। क्लियर है? तो स्टॉप कोडोन और टर्मिनेटिंग कोडोन, इन तीनों को बोले थे। तो कहता है कि कोई भी बेस ऐसा चेंज हो जाए कि जो मीनिंगफुल कोडोन है वो, ठीक है, मीनिंगलेस में बदल जाए, यानी कि जो सेंस कोडोन है वो इस तीनों में किसी में बदल जाए, स्टॉप कोडोन में। तो प्रोटीन का सिंथेसिस वहीं पे ब्रेक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए 7 एमिनो एसिड का ये चेन है, और 5वां जो एमिनो एसिड है वहां पे क्या हुआ, ये स्टॉप कोडोन बदल गया। इसका मतलब ये अब एमिनो एसिड का सीक्वेंस कितने का रहेगा मालूम है, 1 2 3 4, मात्र 4 का। 5वां तो आपका गया, 5वां तो कोई कोड ही नहीं कर रहा है। तो बताइए ये 7 का था, कितने का बचा, 4 का। तो ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि एमिनो एसिड का एक सीक्वेंस है, एमिनो एसिड का एक सीक्वेंस है, ठीक है, उसमें 150 एमिनो एसिड का वो सीक्वेंस है, उसमें 25वां पे, ठीक है, नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया। बताइए वो पूरा चेन अब कितने एमिनो एसिड का होगा, 24 का होगा। 25वां पे तो हो ही गया, वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस बंद, तो जो बचा हुआ वो 24 हो गया। क्लियर है पॉइंट?
ठीक है, अब आइए, ठीक है, ये क्लियर हो गया, तो ये मिटा दूं मैं, ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया, देखिए कुछ नहीं, ठीक है, ये देखिए अब है आपका म्यूटेशन ड्यू टू केमिकल और फिजिकल म्यूटेजेंस। अब देखिए केमिकल फिजिकल म्यूटेजेंस, मैं आपको बता दूं कि केमिकल म्यूटाजेन दुनिया का पहला केमिकल म्यूटाजेन था, उस वीडियो लेक्चर में बताया था, ठीक है। म्यूटाजेन का मतलब जो म्यूटेशन कॉज करे, ठीक है। कहता है दुनिया का पहला जो म्यूटाजेन था वो था आपका मस्टर्ड गैस। मैंने क्वेश्चन दिया है, आपको क्वेश्चन भेजना भी है, अभी तक भेजे नहीं आपने। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको लिख के बोलने के लिए भेजा। इसका खोज किया था ऑरबैक ने, ठीक है। ऑरबैक ने इसका खोज किया था मस्टर्ड गैस का। वर्ल्ड वॉर 2 में इसका यूज किया गया था, याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी आ सकता है, क्लियर। कहा था इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है, कुछ ऐसे और केमिकल हैं जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं, जैसे नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड एक ऐसा है जो नॉन रेप्लिकेटिंग और रेप्लिकेटिंग, एक नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है, एक रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है, दोनों में म्यूटेशन कॉज कर सकता है कौन? नाइट्रस एसिड। यानी कि नाइट्रस एसिड, ठीक है, HNO2 कॉजेज, ठीक है, म्यूटेशन इन बोथ, क्या बोलिएगा, रेप्लिकेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए, ठीक है। और एक होता है एक्रिडीन ब्लू, एक्रिडीन डाई, ठीक है, इसका नाम आपने सुना ही होगा, एक्रिडीन डाई। ये क्या करता है? ओनली कैन कॉज म्यूटेशन ओनली इन replicating type of DNA। और मस्टर्ड गैस, हमने क्या बोला? मस्टर्ड गैस फर्स्ट केमिकल म्यूटाजेन। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था ऑरबैक ने। क्लियर है पॉइंट? ये सब मैं मिटा रहा हूं आपको, ये नीचे, ठीक है। अब लास्ट देखिए, फिजिकल म्यूटाजेन में मेनली रेडिएशन आता है। और मैंने आपको बोला था रेडिएशन का स्टडी क्या कहलाता है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। याद है किसी को? उसको बोलते हैं एक्टिनोबायोलॉजी, ठीक है, ये जानिए, ठीक है। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, ड्रोसोफिला, खूब सुना होगा, ठीक है। ये क्वीन ऑफ जेनेटिक्स कहलाती है, क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, किनका? एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, किनका था? तो कहता है, ठीक है, किनका मटेरियल था? ये था मॉर्गन साहब का, ठीक है। बट इसी पे एक साइंटिस्ट थे मूलर, HG मूलर, इन्होंने एक्सरे म्यूटेशन किया, इसलिए मूलर साहब को फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सरे म्यूटेशन भी बोलते हैं। और इन्होंने एक्सरे का यूज करवाया, ठीक है, ड्रोसोफिला में, और बहुत सारा वेरिएशन उन्होंने प्राप्त किया। तो एक्सरे, गामा रेज, ठीक है, समझ गए, अल्फा बीटा रेज, ये सब सारे यूज आते हैं किसमें? ठीक है, फिजिकल म्यूटाजेन के रूप में, ठीक है। जो आपको नोट्स मिलेगा उसमें ये सारे कुछ जितने भी हमने पढ़ाया वो सब लिखा रहेगा। और लास्ट में बता दूं, ठीक है, ये जो आपने पढ़ा है ना, एक्रिडीन डाई और, ठीक है, बेस एनालॉग, एक और लिख लीजिए, बेस एनालॉग। बेस एनालॉग का मतलब क्या होता है? बेस एनालॉग का मतलब हुआ जैसे मान लो एडेनिन है,
6 एमिनोप्यूरिन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो 5 ब्रोमो यूरासिल, ठीक है, उसका एनालोगस बेस है। तो कहता है किसी भी, ऐसे समझिए कि कोई नाइट्रोजनस बेस है, उसका कोई एनालोगस मॉलिक्यूल है, वो भी अगर यूज होता है तो वो म्यूटेशन कॉज होता है, वो भी इसी में आएगा, रेप्लिकेटिंग डीएनए के अंदर म्यूटेशन कॉज करता है। ये सब का एक आपको नोट्स मिल जाएगा, उसको फाइनली देखिएगा। इसका नोट्स अब लगभग तैयार है, वो मैं आपको 2-3 दिन के अंदर में डाल दूंगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर म्यूटेशन, कंप्लीट म्यूटेशन ये आपका हो चुका है। इसमें 2 वीडियो आपका तैयार हुआ। ये वीडियो शायद 50-55 मिनट का है, आप पूरा देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।